Hi all, welcome to Mahi channel. My name is Mahesh and I am having around 15 plus year of work experience in top tech MNCs and 20 plus year of the training experience. So last 20 years I am providing the training also and I have a good expertise in कोडिंग ऑल्सो. सो अभी मैं जो कंप्यूटर का बेसिक्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक सीरीज जो स्टार्ट किया उसमें कंप्यूटर बेसिक्स का सेक्शन स्टार्ट किया. उस पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. अब मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ. सो चलो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में, कैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वर्क करता है. इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ. अभी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर सेक्शन और हार्डवेयर सेक्शन ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ. पिछली वीडियो मेरी फॉलो करके आप देख सकते हैं जिसमें मैंने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है और कंप्यूटर का हार्डवेयर डिस्कस किया है. अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर सेकेंड पार्ट. तो सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन क्या है. सॉफ्टवेयर अगर आपको कोई पूछता है कि सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं तो सॉफ्टवेयर का सिंपल सा डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स को हम क्या बना सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ कंबाइन कर दे तो हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं. तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. जैसे हमें सॉफ्टवेयर अगर बनाना है तो मुझे प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. तो ये मैंने थोड़ा डेमो दे रखा है, आइडियाज़ दे रखा है कि इमेज में, जैसे कि गूगल मैप हो गया, जीमेल हो गया, फोटोशॉप हो गया, फिर हमारे को गूगल ड्राइव हो गया, फिर हमारा वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया, एक्सेल हो गया, इसी तरीके का फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया. ये सारे ही क्या है, सॉफ्टवेयर है. क्या है, सॉफ्टवेयर है. तो ये गूगल क्रोम हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर है. तो सॉफ्टवेयर जनरली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रोग्राम्स बनाते हैं. तो कोई भी इंजीनियर जो है प्रोग्राम लिखता है, प्रोग्राम लिख करके सॉफ्टवेयर आसानी से बना सकता है. अब आते हैं थोड़ा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. सो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करते हैं. सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज कर दिया मैंने दो कैटेगरी में, पहला और दूसरा. पहला सॉफ्टवेयर मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं हम लोग, एप्स बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं, एप्स. और ये एप्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पहले डिस्कस करते हैं. सो इट इज़ डिज़ाइंड फॉर सिस्टम, कंप्यूटर और मशीन पर्पज़. मतलब ये कंप्यूटर और सिस्टम को चलाने के लिए यूज़ होता है. कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर की बात करें अगर टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर का, तो इसके अंदर पहला सेक्शन जो है वो है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो दूसरा सेक्शन है वो है ट्रांसलेटर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे विंडोज़, मैक, लिनक्स. विंडोज़ जो है माइक्रोसॉफ्ट का है और ये विंडोज़ पहला वर्जन जो लॉन्च हुआ नवंबर 1985 में लॉन्च हुआ है. और विंडोज़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो आज के टाइम के 95% लैपटॉप को किस में कौन से सॉफ्टवेयर से चलते हैं, विंडोज़ से. और मैक जो है वो हमारा एप्पल कंपनी का लैप सॉफ्टवेयर है, लिनक्स फ्री सॉफ्टवेयर है जिससे कंप्यूटर चलते हैं. फिर हमारा ट्रांसलेटर हो गया. अब ये पहले तो मैं आपको आइडिया दे दूँ, जैसे मोबाइल फ़ोन होता है तो मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, दो तरीके के सॉफ्टवेयर डाले होते हैं. अब एक मोबाइल है तो उसमें एक तो एंड्रॉयड डाला होगा, अगर एंड्रॉयड फ़ोन होगा तो एंड्रॉयड स्टूडियो डाला होगा, बाकी बहुत सारे ऐप्स डाले होंगे जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, इस तरीके के बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाले होंगे, फेसबुक. तो एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड्रॉयड और ऐप्स ये दोनों ही मोबाइल के पार्ट होते हैं. तो एक एंड्रॉयड जो होता है वो ओएस होता है जो फ़ोन को चलाता है, बाकी ऐप्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हो. ऐसे ही कंप्यूटर में भी है. सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ओएस ज़रूरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे विंडोज़ लो, मैक लो या जो आपको लैपटॉप हो उसके हिसाब से. बाकी आपको एप्लीकेशंस डालने होते हैं. ऐसे ही लैपटॉप कंप्यूटर में भी इसी तरीके का काम है. तो अभी ऐप्स के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं. तो पहला सेक्शन ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है. दूसरा सेक्शन हमारा ट्रांसलेटर होता है. तो ट्रांसलेटर के अंदर कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये तीनों ही क्या पर्पज़ है इन तीनों का. ये कंप्यूटर जो हमारा होता है, इससे ये कंप्यूटर, नीचे मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, ये सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझता है 0101. और इस लैंग्वेज को बोला जाता है बाइनरी लैंग्वेज और इसको बोला जाता है मशीन लैंग्वेज. कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है 0101 को. तो ये जो है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर कंप्यूटर को बाइनरी में चीज़ों को कन्वर्ट करके देते हैं. अब ये कैसे देते हैं ये थोड़ा समझते हैं. जैसे मान लो एक ह्यूमन का माइंड है. ह्यूमन माइंड जो है क्या समझता है, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर. ह्यूमन के ब्रेन में हम आसानी से ह्यूमन का माइंड यही समझता है. ह्यूमन ब्रेन अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर को आसानी से समझ सकता है. अब लेकिन कंप्यूटर जो है ये चीज़ों को नहीं समझता है. तो अगर कहीं भी ऐसा कंप्यूटर में हम लोग ऐसा लिखेंगे कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर के अंदर ट्रांसलेटर लगे होते हैं. ट्रांसलेटर जो है क्या करते हैं, यही कंपाइलर,
या इंटरप्रेटर, कोई भी एक ट्रांसलेटर होगा जो बाइनरी कोड में चीज़ों को कन्वर्ट करेगा, फिर कंप्यूटर को देगा, फिर कंप्यूटर हमें आउटपुट देगा, यहाँ पर हमें रिजल्ट देगा इस तरीके से स्क्रीन पर। तो इस तरीके से कंप्यूटर, अगर अब कंप्यूटर में कोई चीज़ बाइनरी में नहीं आएगा तो कंप्यूटर आउटपुट नहीं देगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये क्या चीज़ बाइनरी में कन्वर्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो कोई ऐरी गैरी चीज़ें आसानी से कंप्यूटर में बाइनरी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बाइनरी में कन्वर्ट होती है, ध्यान रखना है। तो जो ये प्रोग्राम्स होते हैं, इसको देखो नीचे मैंने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये है प्रोग्राम। ये कौन सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है? सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है। ये जो नीचे लिखा है मैंने, क्या लिखा है? प्रोग्राम्स इसको बोलते हैं। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ऐसे प्रोग्राम लिखने होते हैं। C++ में लिखा है। ये क्या है? प्रोग्राम्स लिखा है मैंने। कौन सी लैंग्वेज में लिखा है मैंने? जावा लैंग्वेज में लिखा है। तो ये सब प्रोग्राम्स जो हैं, इसी को कोड बोलते हैं लोग, प्रोग्राम्स बोलते हैं। यही चीज़ सिर्फ यही प्रोग्राम से ही बाइनरी में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब ट्रांसलेटर, हर लैंग्वेज का अपना क्या होता है? ट्रांसलेटर, और वो बाइनरी में चीज़ों को कन्वर्ट करता है। सिर्फ प्रोग्राम्स को ही ट्रांसलेट करता है कौन? ट्रांसलेटर। तो हमें इसीलिए कोडिंग सीखना भी ज़रूरी है। अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेटर का यूज़। तो ट्रांसलेटर का काम है कंप्यूटर को समझाना, कोड को समझाना। तो अब आते हैं टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर ऐप्स के बारे में। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे टाइप के हैं। पहला तो हमारे को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ऐप जिसको बोलते हैं वेबसाइट हो गया, www.htsolution.com, www.amazon.com, flipkart.com, ये सारे वेब एप्लीकेशन हो गए। इसी तरह के मोबाइल एप्लीकेशन लोग बनवाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, SNH हाईटेक, SBI, HDFC, ऐसे बहुत सारे टाइप के ऐप्स लोग बनवाते हैं। फिर नेक्स्ट जो है लोग क्या बनवाते हैं? डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनवाते हैं। जूम हो गया, टीम्स मीटिंग टाइप के हो गया। फिर AI एप्लीकेशंस की ज़रूरत है, मार्केट में नीड है। चैट GPT, डीपसीक आज के टाइम में बहुत ही ट्रेंड है। कोडर की 60% एफर्ट को कम कर दे रहा है ये सारे। तो आज के टाइम में चैट GPT, AI सीखना भी ज़रूरी है। इस पर भी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, अगर धीरे धीरे और सेशंस में। सो अगला सॉफ्टवेयर जो है ऑफिस एप्लीकेशन हो गया, MS ऑफिस के अंदर का एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक हो गया, MS एक्सेस हो गया। एंड अगला सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर हो गया। मतलब ऐसे करके मार्केट में 1000+ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये रहा हमारा एप्लीकेशंस के बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने डिस्कस किया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, ये वीडियोज़ PPT प्रेजेंटेशन जो बना रहा हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है और एफर्ट लगता है, तो आप लोग सबसे मेरी इस मेहनत का थोड़ा हेल्प ज़रूर करें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें थोड़ा आप लोगों से इनकरेजमेंट मिले, थोड़ा उत्साह बढ़े मेरा, और आप उत्साह बढ़ाएंगे आप हमारी, तो हम और अच्छी वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में आएंगे। थैंक यू।